अच्छा, कैसा फील करते हो जब इस एज में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन बोलते हो? मतलब यार मेन मेरा एम यही है इस पूरे डिस्कशन का, जो भी हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते तो हैं कि यार मैं भी कुछ ऑनलाइन अपना शुरू करूं, स्टार्ट करूं, बट कहीं ना कहीं एक कंसेप्शन है कि यार ऑनलाइन कितना ही कमा लोगे ना। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है तो ट्रस्ट टूटेगा नहीं सर। हाईएस्ट एक दिन में कितना कमाया होगा आपने टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न से? सर डाउनफॉल फेज सबकी लाइफ में आता है। मैंने 2021 में स्टार्ट किया, 2021-22। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं जिनकी जो अर्निंग है वो सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है। आज हमारे साथ अयोध्या से शोभित मिश्रा जी हैं, जो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक रेफरल प्रोग्राम से ही बहुत मैसिव अर्न करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इन्होंने अपने बनाए हुए हैं। आज के टाइम में जब कोई भी एक यंग एंटरप्रेन्योर या यंग स्टूडेंट बोलता है कि भाई मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाखों की अर्निंग कर रहा हूं, तो लोग उसको बोलते हैं कि भाई फेक होगा या फिर झूठ बोल रहा है। तो आज वो मिथ हम तोड़ने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट सिर्फ हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ही नहीं, बल्कि एक माइंडसेट के बारे में, एक कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शोभित जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, एक इंट्रोडक्शन आप खुद से अपना दीजिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर आपका और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम का कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मेरा नाम शोभित मिश्रा है, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और वैसे तो बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2023 में अपनी लाइब्रेरी MS डिजिटल लाइब्रेरी, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन अयोध्या का इनॉग्रेशन किया। और लास्ट ईयर 2025 में मैंने अपनी खुद के बैंक्वेट लॉन शुभांगन मैरिज लॉन का इनॉग्रेशन किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके पीछे भी एक टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। शोभित जी, मैं जानना चाहूँगा कि यार जो पहला दिन होगा जब आपने टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न शुरू किया, वहाँ से लेके अगर मैं आज की बात करूँ तो आज आप अकेले काम कर रहे हो या और भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? प्लस आज आप कितना कमा पा रहे हो रेफर एंड अर्न से, और कितना टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? सर बेसिकली मेरे पास एक टीम है, ठीक है ना। मैंने बताया आपसे करीब 20-25 लाइब्रेरीज हमारी कॉन्टैक्ट में है, उन सब के ओनर्स। उसके बाद क्योंकि मेरे पास खुद लाइब्रेरी है, तो कई स्टूडेंट वहाँ पे ऐसे आते हैं जो कहते हैं भैया कोई काम हो बताइए, हम पढ़ाई के साथ कुछ काम भी करना चाहते हैं। अच्छा, है ना। तो मैं उनके लिए भी समझ लीजिए, जैसे इवनिंग में शाम 5 बजे के बाद दिन भर पढ़ते हैं वो लोग, शाम 5 बजे के बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग भी जब अपना नेटवर्क फैलाओ, हाँ, और आप लोग जो सेल्स लाओगे उसका कमीशन आप लोग भी पाओगे। क्या बात है। तो सब जगह कनेक्शन वही लोग फैलाते हैं। अच्छा, 4-5 मेरे टीममेट हैं, मान लीजिए स्टूडेंट हमारे लाइब्रेरी के, जो लोग हमारे साथ देते हैं, तो वही लोग हैं जो साथ में जुटे हुए हैं और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और सेल्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा दिमाग आपने लगा रखा है एक्सपेंशन में। खुद पर्सनली कितना टाइम देते हो रेफर एंड अर्न वाले चीज़ को? सर मैं समझ लीजिए दिन में 3 से 4 घंटे देता हूँ। 3 से 4 घंटे देते हो, और क्या कितना अर्न कर पा रहे होगे अभी आप मंथली? सर मंथली अब डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ नियर अराउंड 1 के आसपास रहता है। 1 लाख के आसपास आप कर पा रहे हो, ठीक है। और मैं अब फर्स्ट डे की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग में ना जब कर रहे होते हो आप, और कोई अगर सोर्स नहीं होता है, वही चीज़ आप अगर कर रहे हो, छोटा छोटा अमाउंट आ रहा है, दिन का आपका 700 800 900 रुपये आ गया, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि भाई मैं इसको कंटिन्यू करूँ, कंसिस्टेंटली करता रहूँ? सर एट दैट टाइम वो 700 800 भी 7-8 लाख के बराबर था। ओके, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग ही थी। तो अगर खाते में 35 रुपये आता था ना क्रेडिट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, तो लगता था भाई मज़ा आ गया, बस चलो पार्टी पार्टी पार्टी। तो वही है, धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान लाइफ में आगे जाता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क ज़रूरी है। हाँ, टाइम के साथ अगर इनकम बढ़ रही है तो आपकी मेहनत भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, वही किया। और दिन बर दिन इस पर एक्सपीरियंस बढ़ता गया, स्ट्रेटजीज नई माइंड में आती गई, स्ट्रेटजीज आती गई, उसको इम्प्लीमेंटेशन करता गया धीरे धीरे। मज़ा भी आ रहा था साथ में करते करते, तो बस करते चले गए। जी बस वही चीज़ है। चलो ग्रेट यार। अच्छा, कैसा फील करते हो जब इस एज में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन बोलते हो? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फील आता है कि हाँ, आई थिंक मतलब अंदर से वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 25 मेरी एज है। हाँ, अच्छा लगता है, खुद अच्छा लगता है। मतलब यार मेन मेरा एम यही है इस पूरे डिस्कशन का, जो भी हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते तो हैं कि यार मैं भी कुछ ऑनलाइन अपना शुरू करूं, स्टार्ट करूं, बट कहीं ना कहीं एक कंसेप्शन है कि यार ऑनलाइन कितना ही कमा लोगे ना। 1000 रुपये 2000 रुपये आपने किसी एक जगह से कमाया, महीने के 30-40 हज़ार भी आपने कमा लिए, तो क्या ही उसमें हो जाएगा। तो बेसिकली वो मिथ अपने को ब्रेक करना है। अच्छा, टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न के बारे में कैसे पता चला आपको? सर स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है।
तो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था, पहले से जानता था, ठीक है। तो मैंने जो पहला वीडियो क्रिएट किया अपने चैनल पे, जब मुझको ये सब पता चला कि यहाँ इस तरह से भी कोलैबोरेशन होता है, ये होता है, तो मैंने टेक्स्ट बुक पर चेक किया, रेफर एंड प्रोग्राम था। तो मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू बाय टेक्स्ट बुक पास, ओके, ठीक है। और उसमें मैंने अपना कोड शो किया कि आपको ये कोड लगाना है। अब मैंने वीडियो लगा छोड़ दिया, ज़्यादा व्यू नहीं गया था, मेरे ख्याल से 180-90 व्यू गया था वीडियो, लेकिन सिंगल डे में मेरे पास मैंने देखा करीब कभी पेटीएम में बज रहा है 35 रुपये आया, कभी 54 रुपये आया, कभी 84 रुपये आया, दिन में 8 बच गया। मैंने रात में चेक किया 800-900 रुपये आ चुके थे। क्या सही है भाई, मैंने कहा इस पर भी काम कर सकते हैं। फिर मैंने कहा इसको बढ़ाते हैं, खूब आगे तक जाएगा। फिर मैं जुड़ गया इस पर, तो मैं पिछले करीब 4-4.5 साल इस पर काम कर रहा हूँ। कभी कुछ डाउट रहा, जैसे स्टार्टिंग में जब कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है ना रेफरेंट, तो आप बता रहे हो कि पेटीएम से ऐसे मैसेज आ रहे थे, वीडियो आपने बना के छोड़ दिया, उस वक्त कुछ डाउट था कि पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे? अब सर अगर मैंने फर्स्ट डे क्रिएट किया वीडियो और फर्स्ट डे तुरंत अमाउंट आ गई, तुरंत आपको आता गया अमाउंट, कोई कैसे होगा? अब मेरे ख्याल से अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग पिछले 1.5 साल से पेमेंट मंथ में 3-4 बार आती है। पहले था तुरंत आ जाती थी। तो जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है तो ट्रस्ट टूटेगा नहीं सर। अब मंथ में 3-4 बार आती है, ठीक है, लेकिन पता है पूरी आएगी, तो इसलिए ट्रस्ट इश्यूज कभी नहीं रहे। तो आई थिंक यार ये चीज़ की क्लैरिटी तो मिल गई कि यार ऑनलाइन सोर्सेज से भी आप लाखों में अर्निंग कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट बुक रेफरेंस से तो आप बढ़िया कर ही रहे हो। हाईएस्ट एक दिन में कितना कमाया होगा आपने टेक्स्ट बुक रेफरेंस से? सर इस बार 15 अगस्त ऑफर 2025, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट इतना अर्न किया था कि आप सिंगल डे की इनकम से iPhone 17 Pro Max का 1 TB वेरिएंट परचेज कर सकते हो सिंगल डे इनकम से। बिल्कुल। तो यार क्या माइंडसेट रहता है आपका इन सब चीज़ों को लेके कि मेरे को मतलब नए आइडियाज़ आपको आते रहते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, मतलब पीछे से क्या आपको फ्यूल देता है? सर पीछे से फ्यूल कुछ नहीं, बस एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिए और उनकी बस ये सोचिए कि इनके सपने पूरे करने हैं, जो करना है इनके लिए करना है, वही सबसे बड़ा। तो अभी जो चीज़ आप कर रहे हो, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, मल्टीपल बिजनेसेस आप कर रहे हो, लाइब्रेरी आपने खोली हुई है, तो क्या लगता है अभी पेरेंट्स आपके सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि यार आज के टाइम पे मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब में बच्चा चला जाए, वैसा करके ना। सर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक तरह से पूरा जनरेशनल गैप के डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक जनरेशनल गैप है जो हमारे पेरेंट्स में है और डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स में भी होगा, मतलब हर जनरेशन में वो गैप आता है थिंकिंग का। अभी कोई बंदा है अगर वो मंथली 25 लाख भी अर्न कर ले, और वहीं एक दूसरा बंदा है जो 95 जॉब कर रहा है, मंथली 50,000 मान लीजिए अर्न कर रहा है, ठीक है ना, वो उतना इनकम करने में उसको 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट्स से पूछा जाए कौन बेटर है, तो वो सुबह जाता है, शाम को आता है, बढ़िया काम कर रहा है। ये क्या है, दिन भर घूमता है, 1 महीने 25 लाख कमा के बैठ गया, खाली दिन भर घूमता है। तो ये मतलब मेंटेलिटी है या फिर माइंडसेट है, ये रहता है। मेरे पेरेंट्स का भी है कि आप प्रिपेयर करो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुमसे छोटी मोटी जॉब नहीं होगी। तो मैंने अपना गोल अभी भी, मैं ऐसा नहीं कि पढ़ाई में क्विट कर दिया हूँ, मैंने 24 में MSc कंप्लीट किया, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने जो है, अब मेरा एम ये है, मैंने भले डिफरेंट फील्ड से पढ़ाई की, लेकिन अब मेरा मेन जो मोटिव वही UPSC, लेकिन अभी नहीं, अगले 2 से 3 साल मुझे पूरी तरह से फोकस इसी करियर पर करना है, जहाँ से अपने को पूरा स्टेबल बना देना है मेरे को। जब मुझको अंदर से क्लिक करेगा कि हाँ अब समय है, तो मैं जुड़ जाऊंगा। तो अभी आगे भी आप इसी अपना जो बिजनेस है उसी को एक्सपेंड करने वाले हो, उसी पे फोकस करने वाले हो? जी, अभी मैं इसी को और एक्सपेंड करने की सोच रखा हूँ अगले 2 से 3 साल, उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में जुटूंगा UPSC। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा कि यार जब से आपने शुरू किया तो एक लाइफ में एक डिफरेंट फेज आपका आया होगा। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, जब आप अर्न नहीं करते थे, जब आप एक तरह से डिपेंडेंट होते हो अपनी फैमिली के ऊपर, है ना, तो वो क्या आपका एक फेज़ रहा और किस तरीके से आप उससे निकले? सर वो फेज़ एक तरह से जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी मिडिल क्लास ही हैं, तब भी मिडिल क्लास ही थे, बट ये है तब पूरी जितनी जिम्मेदारियाँ थी। हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पापा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या में, उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं और अभी तक निभा रहे हैं। तब सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर अकेली थी, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए भी, सबके लिए भी, ठीक है। मैं हमेशा उनको देख के ही सोचता था कि मतलब कुछ करना है ज़िंदगी में, इनके लिए कुछ करना है मेरे को। तो जब मैंने अपना पहला वीडियो पापा से बताया, पापा ने कहा ठीक है बेटा करते रहो, लेकिन पढ़ाई से ध्यान ना हटे, पढ़ाई करते रहो साथ में, करते रहो, पढ़ाई से ध्यान ना हटे। मम्मी मेरी बड़ी खुश है, बेटा जब पैसा आता था कहीं से, मेरे बेटा कोई स्कैम तो नहीं है। मम्मी मेरी डाउटफुल रहती है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना समझाने को, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन पेरेंट्स को समझाना या अपने आसपास के लोगों को समझाना। मम्मी कहती है बेटा इतना पैसा कहाँ से आ रहा, कोई स्कैम तो नहीं है, बेटा चेक कर ले, पुलिस ना आ जाए। मम्मी क्यों परेशान हो रही हो? पापा हमेशा सपोर्ट किया मेरा, पापा ने स्टार्टिंग से एंड तक सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उस टाइम पे जब स्टडीज़ चल रही तब भी खूब सपोर्ट किया।
और अभी भी मेरा जो मेन मोटिव यूपीएससी का है, मेरे पापा का सपना है। पापा का सब। और अच्छा यार, अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके, इसकी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सॉर्टेड चल रही हैं। लाइफ में कभी कोई फेज़ आया हो जहाँ बहुत ज़्यादा लो फील आप कर रहे हो, एक डाउनफॉल वाला जो फेज़ होता है किसी की भी लाइफ में, और फिर वहाँ से आप कैसे उठे, अपने कमबैक आपने बेसिकली कैसे किया? सर डाउनफॉल फेज़ सबकी लाइफ में आता है। मैंने 2021 में स्टार्ट किया, 2021, 22, 23 भी समझ लीजिए 75% बहुत अच्छा गया मेरी लाइफ में। देन कुछ अपने ही गद्दारी कर जाते हैं। अब कुछ लोगों को मैंने ही सब सिखाया, ए से जेड तक मैंने सब सिखाया उनको इसी फील्ड में, ठीक है। और वही लोग बाद में जाके मार्केट में आपका नाम ख़राब करें, ठीक है, या तो आपको धोखा दें, आपके साथ गद्दारी करें, उसके बाद में कहीं इनके साथ नहीं हमारे साथ करो, ये काम करो, ऐसे करो, ठीक है ना। तो एक टाइम आया था मैं काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगा था, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो भी सेविंग्स वगैरह थी ये सब कुछ एडजस्ट करके ट्राई करके मैंने अपने लॉन पे काम स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो उस पर मेरे पिताजी का मेरा साथ काफ़ी सहयोग था, तो हम सब ने मिलकर किया। तो उसके बाद फिर जो है जब लोन की ओपनिंग कर दी, तो एक बिज़नेस मैन समझ आता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे फाइनेंशियल ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया कि मुझको लगा यार अब फिर से कुछ करना पड़ेगा, नहीं भाई सब खत्म हो जाएगा, हाँ, अब करना पड़ेगा कुछ। तो मैंने लास्ट ईयर 21 अप्रैल को इनॉग्रेशन किया अपने लॉन का, और मैंने मार्च से कहा जुटता हूँ फिर से, हटा जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं स्टार्ट किया, और उसके बाद बस पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा मोटिवेशन मिला कि हटाओ पहले से भी डबल करना है, पहले जो किया क्या उससे भी डबल करना है, उससे भी डबल करना है। हाँ, तो जुटा और डेफिनेटली मैंने उसको जो कहा मैंने किया। कभी ऐसा कुछ रहा हो, मतलब अब ऑनलाइन अर्निंग आप कर रहे हो, बाकी बिजनेसेस से भी आप अर्न कर रहे हो, लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों के बारे में, जब वो आप पे डाउट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि भाई फेक है, इतना पैसा थोड़ा ना इन सोर्सेज से अर्न कर पाते हो, तो समझाते हो उनको या फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता? सर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, जो समझने वाले समझ जाते हैं, उनको नहीं समझना, उनको आप कुछ भी करो नहीं समझा पाओगे। और वैसे मैंने इसीलिए समझाने के लिए ही कि यहाँ कुछ शो कर सकूँ, मैंने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था। ओके। शोभित मिश्रा ब्लॉग नाम से चैनल है। मैंने सारे प्रूफ वहाँ पे डाले हैं। मैंने जब कार परचेस करी उसका मैंने ब्लॉग डाला है, जब मैंने लाइब्रेरी ओपन करी उसका मैंने ब्लॉग डाला है, जब मैंने लॉन की ओपनिंग करी उसका मैंने ब्लॉग डाला है। तो ब्लॉगिंग भी आप कर रहे हो, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग भी? भी कर रहा हूँ, बट इतना काम रहता है कि टाइम ना मिल पाने की वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। हाँ। जब कहीं 3-4 महीने मनमाना ट्रिप मार के आते हैं तब मेरा ब्लॉग बन जाता है। कभी खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो, जैसे डेली यार इतना काम कर रहे होते हो आप? खुद के लिए टाइम ना निकालता तो ये सब हो ही ना पाता। अच्छा। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं या तो इवनिंग में, या तो एकदम रात पे खाना खाने के बाद में, या तो शाम 6 से 7 के आसपास, या तो रात में 10 से 11 के आसपास मैं डिनर करने के बाद अपने कान में मस्त ईयरबड्स लगाता हूँ, और उसके बाद रूफ टॉप पे अपने चढ़ जाता हूँ छत पे, और उसके बाद खाली स्लो वॉल्यूम पे गाना बजता है, और मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या कर चुका हूँ और क्या क्या आगे मैं कर सकता हूँ, और कैसे कैसे कर सकता हूँ, कि हाँ ये करना है। तो आत्ममंथन भी ज़रूरी है। ये करना, लेकिन कैसे होगा, आइडिया आया, अरे यार ये ट्राई करता हूँ, चलो गेट बंद कर, चलो नीचे चला, लैपटॉप खुला, काम शुरू, तुरंत 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, पता नहीं कितना बज गया, करे बिना सोना नहीं है। अगले दिन सुबह उठ के रिस्पॉन्स देखना कैसा आ रहा है, इस पर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब बस अब अगला नया आइडिया का सोचो, ये चीज़ मतलब होनी चाहिए। ग्रेट यार, ग्रेट। शोभित जी, जो भी हमारी ऑडियंस है ना, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही होती है ना, और कहीं ना कहीं एक ऐसी एज पे भी लोग आ जाते हैं बच्चे कि यार अब और फैमिली से नहीं ले सकते पैसे ना, डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं रहा जा सकता। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको आप एक थोड़ा सा ब्रीफ में कि कैसे टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न से आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो, आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की? सर स्ट्रेटजीज मैंने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी की ओपनिंग से पहले मैं सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे काम करता था, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंट था मैं। लेकिन जब मैंने अपनी लाइब्रेरी की इनॉग्रेशन की ओपनिंग करी, उसके बाद में मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं एजुकेशन फील्ड में थोड़े और बढ़ने लगे। ओके। जैसे मेरे एरिया की जो और अदर लाइब्रेरीज थी, मैंने उनसे अप्रोच किया, मैंने बात करी ऐसा ऐसा है, मेरे कूपन कोड है, सेल करने पे हमको कमीशन मिलेगा, मैं आपको भी उसमें से शेयर दूंगा पर सेल पे। अच्छा। ठीक है। तो जैसे कि हमारे एरिया के 20 से 25 लाइब्रेरी मैंने बात करी, और उस एरिया में मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। फिर जब लाइब्रेरीज में मैंने बात कर ली, वहाँ से सेल आने लगी, मैंने कहा ये तो सही चला, मैंने कहा और क्या ट्राई कर सकते हैं, मैंने कहा ट्राई करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात करके। तो कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब मतलब मैंने गया जब बात करने, तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको इसलिए वो रेडी नहीं होगा। क्यों? रेडी नहीं होगा क्योंकि उसको अपने खुद की ब्रांड प्रमोट करनी हाँ। है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये कोचिंग वाले नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, बुक स्टॉल से बच्चे रोज़ बुक परचेस करने जाते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर बुक स्टॉल्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा रश आता है, अच्छी खासी ऑडियंस स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने उन जिन जगह अपने बैनर लगा हुआ है उनसे कहा देखे रहना। पहले तो मैंने कहा देखे रहना, तो क्यों देखेगा भाई कोई। अगले दिन गया, फटा फुटा पड़ा हुआ था,
मैंने कहा भैया कुछ ले दे, जो चाहिए बताओ, कुछ अमाउंट ले लो मुझसे, लेकिन ये फटना नहीं चाहिए। फटेगा तो दूंगा नहीं भाई अमाउंट, जो भी 1000-2000 दो भाई खुश हो जाएगा बंदा, फिर क्या करना, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली टांगे रहना है। तो जितने भी बुक स्टॉल्स हैं वहाँ पे जाके मैंने अपने ऐसे ही कूपन कोड के साथ मैंने अपना होल्डिंग अच्छा लगवा दिया कि यहाँ टेक्स्ट बुक पास, डिस्काउंट कोड ये हाँ लगवा दिया। अब आप खुद ही बताइए, शॉपकीपर से मैं बात करी, वो भी कहता है कि बच्चे आते हैं पूछते हैं क्या है क्या है, और लोग परचेज भी करते हैं। तो मैंने खुद ही कैलकुलेट किया कि अगर मान लीजिए मैंने 20 शॉप में भी लगवा दिया है और एक शॉप से दिन में मान लीजिए 5 ही स्टूडेंट आ रहा है, तो भी अच्छा खासा रेवेन्यू आप ऑफलाइन जनरेट कर ले रहे हो बिना। और ये ऑफलाइन की फ़ायदा क्या है, ऑनलाइन में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। ऑफलाइन में आपने एक बार अपना नेटवर्क फैला लिया, आपने एक बार मेहनत कर दी, फिर आपको खाली बैठे बैठे पकवान खाने हैं, आपको कुछ नहीं करना फिर उसमें। तो आप सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज पे आपने रिलाई नहीं किया, आपने अपना एक ऑफलाइन नेटवर्क भी बिल्ड किया, लाइब्रेरीज के थ्रू हो। आई होप कि यार ये क्लैरिटी हमारे स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं मिली हो कि किस तरीके से आप रेफर एंड अर्न से बहुत अच्छा एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो। और आपने तो भाई लाखों में कमाया है, दिन का भी मैं बात करूँ, महीने की भी मैं बात करूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मान के चलो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती, उसके बाद आपकी एक लाइफ होती, और इस फील्ड में हो, ये एक आपकी लाइफ है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? अभी क्या लाइफ आप जी रहे हो? सर गवर्नमेंट जॉब से ना सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, अगर सपने पूरे करने हैं ना तो आपका तो बिज़नेस करना पड़ता है, और या फिर आपको ऐसे कोई स्किल बेस्ड टास्क करना पड़ता है। बस यही एक छोटा जवाब दूंगा मैं। बहुत बढ़िया यार, वेल सेड। तो अभी मतलब क्या क्या चीज़ें आपको इस लाइफ के बारे में अच्छी लगती हैं? अर्निंग तो एक पार्ट है ही, बाकी यार नेटवर्क भी आपका बनता है, पॉपुलैरिटी भी आपको मिलती है, तो वो कुछ आप शेयर करना चाहो? सर नेटवर्क और पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो सब्सक्राइबर्स मेरे कम हैं। लोग सोचते हैं सब्सक्राइबर्स है नहीं तो ये कुछ मतलब कैसे क्या, लोग यकीन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि मैं मच इतना पॉपुलर हूँ, ना तो अपने एरिया में और ना तो ऐसे ऑनलाइन। लेकिन ये जो भी अर्निंग होती है इससे सुकून होता है सर। अपना खुश रहो, अपनी फैमिली खुश रहे, बस। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, रिसेंटली ना अभी टेक्स्ट बुक के पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती थी कि यार ये पास प्रो मैक्स, पास एलीट, कन्फ्यूज़न रहता था कि यार कौन सा ख़रीदूँ, है ना। दूसरा एक इशू और आता था कि प्लेटफॉर्म फ़ीस को लेके कि 30 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ीस लग रही है। एंड रिसेंटली व्हाट वी डिड कि हमने एक तो सारे पास को मिला के एक कर दिया, तीनों के फीचर्स आपको एक पास के अंदर मिल रहे हैं, प्लस प्लेटफॉर्म फ़ीस एकदम हटा दिए। तो आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, उनका क्या फीडबैक है इस बारे में? सर इसका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव पड़ा है, सेल्स इंप्रूव हुई है, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना आसान हो गया। ओके। पहले स्टूडेंट्स आते थे तो पास प्रो और पास प्रो मैक्स में सर डिफरेंस क्या बताइए? डिफरेंस क्या है? हाँ, अब इसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट कि लोगों को कन्विंस करना आसान है। दूसरी पॉइंट क्या था, पहले जब कोड अप्लाई करने जाओ, अप्लाई होता, नेक्स्ट स्टेप में आपका 30 रुपीज़ बढ़ जाता था। तो स्टूडेंट कहते क्या कूपन कोड, क्या डिस्काउंट हुआ, बढ़ गया अगली बार में। हाँ। तो कई स्टूडेंट्स परचेज करते करते लौट जाते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से सेल्स बढ़ी हैं पहली चीज़, और कन्विंस करना आसान हो गया स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स खुश भी हैं इस चीज़ से। चलो बढ़िया यार, मतलब हमेशा हम यही ट्राई करते हैं यहाँ टेक्स्ट बुक में कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और एक अफोर्डेबल प्राइस पे उनकी तैयारी जो है पूरी कराई जा सके। अच्छा, और जो भी आप बोलना चाहो हमारी ऑडियंस को, कुछ भी आपका सजेशन हो रिगार्डिंग दिस टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न, या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कि कितना आगे आपको जाना है, कितना ऊपर आपको जाना है? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन सभी को एक कुछ ना कुछ साइड में काम करना चाहिए, ठीक है ना। स्किल बेस्ड टास्क में कुछ करना चाहिए, जो भी आपकी खासियत है, आपकी जो भी अंदर आपका टैलेंट है, सिंगिंग है, सिंगिंग चैनल खोल लो, ठीक है। डांसिंग आती है, आपको मिमिक्री कर पाते हो, कुछ ना कुछ करो भाई साइड में, क्या पता आपकी जॉब लगने से पहले आप उसी लाइन में आगे निकल जाओ, और फिर आपको जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, तो बस आपको एक ही चीज़ के भरोसे नहीं बैठे रहना है, हाँ, है ना। जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, स्किल जिस भी चीज़ में आपकी है, वो चीज़ें आप करते रहो। ग्रेट यार, ग्रेट। और शोभित जी, हमारी एक टेलीग्राम पे कम्युनिटी भी है, तो कहीं ना कहीं जो भी ऑडियंस देख रही है यार, आप लोग भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न वाले जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी कम्युनिटी है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम आप टारगेट कर सकते हो, किस एग्ज़ाम के बच्चों को आप टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ सेल से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शोभित जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि जो भी हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है वो समझ पाए होंगे कि यार जो चीज़ देखने में आपको लगती है कि भाई लाखों अर्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रियल है, फेक नहीं है।
सारी चीज़ें बताई आपने कि आपने एक दिन का हाईएस्ट कितना अर्न किया, मंथली कितना अर्न किया, और आई होप के हम कुछ प्रूफ भी इसके साथ अटैच कर पाएंगे। तो ये मिथ तो आई होप के इस पॉडकास्ट से हमने ब्रेक कर दिया कि महीने में आप लाखों रुपया भी ऑनलाइन अर्निंग के माध्यम से, या अगर आपका एक माइंडसेट है उस तरीके का, तो आप कमा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे भी हम ऐसी ही और भी स्टोरीज़ लेकर आपके साथ आते रहेंगे, शोभित जी जैसे, और पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया है दीपक जी के साथ। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।